For many in India, English is not their first language. What are your tips? What are your top tips you will tell to improve their English speaking skills, and how will it influence their confidence and career? इंग्लिश सीखने के टॉप टिप्स क्या हैं और इंग्लिश कैसे सीखी जाए और उससे क्या फ़ायदा होगा। आई थिंक ये बड़ा अहम टॉपिक है। सबसे पहले मैं ये कह दूं, काफ़ी नए दरवाजे खुलेंगे, काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। यू विल बी एबल टू डू अ लॉट मोर देन व्हाट यू आर डूइंग करंटली। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नेटवर्किंग बढ़ेगी, आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर सकते हो और इंटरनेशनली जॉब्स कर सकते हो। इंटरनेशनल कोलीग्स के साथ बातचीत करने में आसान रहेगा। देयर गोइंग टू बी इमेंस एडवांटेजेस, सो कोई दो राय नहीं है। पर मैं कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहता हूं, खास करके भारतीय नौजवानों के। सबसे पहले, इंग्लिश एक भाषा है, इट्स अ लैंग्वेज, सो टेक इट इजी, राइट। सिर्फ एक लैंग्वेज है, जस्ट लाइक सो मेनी अदर लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। सो इसको भगवान मत बनाओ, इसको इतना दर्जा मत दो, इतना बड़ा दर्जा मत दो। इट्स इसका एंड इट्स जस्ट अ लैंग्वेज विच कैन बी लर्नड। ये दूसरी चीज़ है, इसको सीखा जा सकता है। जैसे आपने साइकिल चलानी सीखी, जैसे आपने हिंदी, पंजाबी, मराठी बोलनी सीखी, वैसे आप अंग्रेज़ी भी सीख सकते हैं। अगर जर्मन सीख सकते हैं, स्पेनिश सीख सकते हैं, तो इंग्लिश भी क्यों नहीं, इट कैन बी लर्न। सो दूसरी चीज़ ये रही, सो टेक इट ईजी। सो फर्स्ट फ्यू मैं जो पॉइंट्स हैं वो यही हैं, आपको यही बताने के लिए कि टेक इट ईजी, हो जाएगा। तीसरा है, इट्स नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज। आपने घर में बड़े होते हुए लैंग्वेज अब्जॉर्प्शन से सीखते हैं हम। जैसे हम अब्जॉर्ब करते हैं हमारी इन्वायरमेंट में क्या भाषा बोली जा रही थी, हम उसे अब्जॉर्ब करते हैं और वहां से बच्चे भाषा सीखते हैं। सो हमारे घरों में अंग्रेजी क्योंकि नहीं बोली जाती थी जब हम बड़े हो रहे थे, सो ये हमारी सेकंड लैंग्वेज है, हमारी मदर टंग नहीं है। इस करके टेक इट इजी। और अगर आप किसी अंग्रेज से या किसी भी जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर है उससे बात करने के लिए इसके लिए हिचकिचाते हो कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है, इसको दूर कर दीजिए। जिस दिन वो आपके सामने हिंदी बोलने की कोशिश ना करे तब तक आप उससे 4 कदम आगे हैं। देखिए, आप कहीं भी पैदा हुए, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, तमिलनाडु में, कहीं भी पैदा हुए, आप ना सिर्फ अपनी रीजनल लैंग्वेज सीख रहे हैं। भारत में अगर आप पंजाब में पैदा हुए तो पंजाबी भी सीख रहे हैं, हिंदी भी सीख रहे हैं, इंग्लिश भी सीख रहे हैं। कई स्कूलों में आजकल जर्मन और फ्रेंच भी, सो 4-4, 3-3, 4-4 भाषाएं आप सीख रहे हैं। सो आप उस सिंगल लैंग्वेज स्पीकर से तो वैसे भी आगे हो, तो उसके आगे घबराओ मत। बी कंफर्टेबल, राइट, बिकॉज इट इज योर सेकेंड लैंग्वेज। नाउ, इंग्लिश इज नॉट इक्वल टू इंटेलिजेंस। ये भी ध्यान से माइंड में बिठा लो। ये सबसे बड़ा वहम है भारतीय सोसाइटी का। आजकल चेंज हो रहा है, काफी हद तक चेंज हो रहा है, मुझे बहुत खुशी है कि चेंज हो रहा है। पर अभी भी लोग कोई अंग्रेजी में बात करे तो उसे ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, राइट, उसे ज्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, हमें इस गलती से बचना है। इंग्लिश इज नॉट इक्वल टू इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस एक गिफ्ट है ऊपर वाले का, जो हम अलग अलग ढंग से यूज कर सकते हैं। इंग्लिश एक भाषा है जो एक देश में शुरू हुई और दुनिया में फैली। उसके क्या जियोपॉलिटिकल रीजंस थे, मैं उनमें नहीं जा सकता हूं इस वीडियो में। प्रचलित हुई, दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया, आज वाइडली यूज्ड है अक्रॉस द वर्ल्ड। बट इंग्लिश बोल पाना और इंटेलिजेंट होना एक चीज नहीं है, इसलिए ये वहम भी दिमाग से हटा दीजिए। अब सब वहम दूर हो गए, अब बात आ गई कि हम अंग्रेजी सीखे कैसे। तो बड़ी सिंपल सी प्रोसेसेस हैं जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। इस वीडियो को एज ए रिमाइंडर ट्रीट कीजिए। अब्जॉर्प्शन, भाषा सीखेंगे आप अब्जॉर्प्शन से। मेरे लिए ऑडियो प्रोग्राम्स बड़े इफेक्टिव रहे। मेरे पास आईपॉड होता था, जब नया आईपॉड आया तो वो हार्ड डिस्क वाला जो था, 120 जीबी की हार्ड डिस्क थी, और उसमें मैंने दुनिया भर के जो प्रोग्राम्स थे वो डाउनलोड किए। और शाम को लगभग 1-1.5 घंटा मैं सैर करता था, उससे एक तो वजन कम हुआ, और दूसरा साथ साथ में उसमें इंग्लिश में जो प्रोग्राम्स चलते रहते थे, मेरी नॉलेज भी बढ़ती थी, लैंग्वेज भी इंप्रूव होती थी। और वोकैबुलरी के साथ साथ कॉन्टेक्स्ट बड़ा जरूरी होता है। सिर्फ शब्दों को हम जब डिक्शनरी से रट्टा मारकर सीख लेते हैं, उनका फायदा नहीं होता जब तक हमें यह समझना हो कि ये शब्द कहाँ यूज हो पाएगा, इसका मीनिंग क्या है। और जहां हम कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है, शब्द का मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए, मेरे पास कोई व्यक्ति आता है, वो कहता है कि सर आई वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, तो मैं उसको बोलूं यस, द डोर इज ऑलवेज ओपन, दरवाजा खुला है। यहां पर भी यही वर्ड्स ठीक हैं। मेरे को कोई पर्सन बोले सर आज रूम में ठंड बहुत लग रही है लेक्चर में, तो मैं उसको यही सेम सेंटेंस बोल सकता हूं, द डोर इज ओपन।
मेरे को कोई शख्स बोले सर ये आपकी क्लास मुझे बहुत बोरिंग लग रही है, उसको भी मैं सेम वर्ड्स बोल सकता हूँ, द डोर इज ओपन। सो वर्ड्स वही रहे पर बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट उसका मीनिंग चेंज हो गया। सो अकेला डिक्शनरी उठा के रट्टे मारने से बात नहीं बनेगी, उनके कॉन्टेक्स्ट कैसे इंप्रूव होना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉन्टेक्स्ट आप देखेंगे जब आप मूवीज देखते हैं या आप नेटफ्लिक्स पे कुछ देखते हैं या ऑडियो प्रोग्राम सुनते हैं, कौन सा शब्द किस ढंग पे कैसे यूज हो रहा है ये आप वहां से सीखेंगे। अब्जॉर्ब करिए, प्रैक्टिस करिए, पेशेंस जरूर रखिए, क्योंकि अगर आप हिंदी अच्छी बोल लेते हैं तो ये डे वन से जब आप पैदा हुए से उस दिन से चालू है ये प्रोसेस हिंदी सीखने की। और इंग्लिश आपने 1 महीना सीखी, 2 महीना सीखी और अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं, आप जल्दी से पेशेंस लूज कर देते हैं। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं सीख पाते कोई भी नई स्किल बिकॉज दे गिव अप टू इजीली। सो अ जापानीज प्रोवर्ब इज फॉल डाउन 7 टाइम्स गेट अप 8 टाइम्स। फॉल डाउन 7 टाइम्स गेट अप 8 टाइम्स। 7 बार गलतियां करेंगे, गलत जगह पर गलत चीज यूज होगी। जैसे कई देशों में, कई प्रांतों में, भारत में कई प्रदेशों में तुम और आप में काफी अंतर माना जाता है, और कई लोग जो हिंदी नहीं अच्छे से जानते हैं, इसकी बारीकी नहीं जानते हैं, इन दो चीज़ों को नहीं समझ पाते, और जब वो हिंदी पहली बार सीखते हैं, जिसको आप कहना होता है उसे तुम कह देते हैं। बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि दूसरे लोग ऑफेंड हो जाते हैं, पर जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे तब तक आप सॉरी भी कैसे बोलेंगे और तब तक आप अपनी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कैसे करेंगे। इमर्शन इज नेक्स्ट। पूरी तरह से अपने आप को इमर्स कर लीजिए, यानी डबो लीजिए। किसी को स्विमिंग अच्छा सिखाना हो तो केवल उसको स्विमिंग के वीडियोस दिखाकर या स्विमिंग की डेमो देकर नहीं स्विमिंग सिखा सकते। जब तक हम उसे पूल में धक्का नहीं लगाएंगे तो तब तक उसे वो नहीं कर पाएगा। पंजाब में तो अक्सर जीपों के पीछे लिखा होता है कि अकल बादाम खा के नहीं धक्के खा के आती है। सो धक्के खाने पड़ते हैं, अंग्रेजी सीखने में भी धक्के खाने पड़ते हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इमर्स, दैट आप उसमें कंप्लीटली अपने आप को इमर्स करें ऑडियो वीडियो मटेरियल में। रीड एवरी डे, राइट एवरी डे। ट्विटर पर कुछ डालें, लिंक्डइन पर कुछ डालें, फेसबुक पर डालें, वोकैबुलरी सीखें। और फन ऐप्स, मैं किसी पर्टिकुलर ऐप को ना बेच रहा हूं ना रेकमेंड कर रहा हूं इस वीडियो में, बट आप अपनी रिसर्च करें। जब आप लर्निंग को गेमिफाई कर देते हैं, यू नो व्हाट गेमिफिकेशन इज। गेमिफिकेशन होती है जैसे ये जो स्टेप्स काउंट करने का आजकल चला है, मैंने आज इतने स्टेप्स चले, मेरी तो वैसे पुरानी किस्म की घड़ी है, पर आजकल जो डिजिटल वॉचेस पर पता लगता है भी आज मैंने कितने स्टेप्स चले, और लोग और एक्टिव हो गए हैं, भाई 9000 स्टेप्स हो गए, मेरे को 1000 और करने हैं, थिंग्स लाइक दैट। गेमिफिकेशन इज अ ग्रेट वे फॉर अडल्ट लर्निंग। अगर आप अब अंग्रेजी सीख रहे हैं तो अगर कोई भी ऐप है जिससे आप उसको गेमिफाई हो सकता है, आज मैंने 5 वर्ड सीखे या मैंने वर्ड मीनिंग का कंपटीशन खेला किसी के साथ, वो जीता, उससे आपकी लर्निंग और इंप्रूव होगी। फाइनली बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, टांग खींचने वालों से बचें। ये सबसे बड़ी रुकावट हो जाती है। अक्सर बच्चों का ये कहना होता है कि सर मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, मेरे आसपास वाले भी सीखना चाहते हैं, मुझे पता भी है क्या करना है। जब मैं क्लास में अंग्रेजी बोलना शुरू करता हूं तो सब मेरी टांग खींचते हैं कि यार तू बड़ा अंग्रेज है, हर वक्त अंग्रेजी में बात करता है। तो इस माहौल में आपको खुद को स्ट्रांग बनाना है, आपको उनको भी साथ लेकर चलना है कि भाई सीखना तू भी चाहता है, पर क्योंकि मैं सीख रहा हूं तेरे को दिक्कत है इस चीज से, राइट। सो इसको कैसे भी आप हैंडल करें, बट ये आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे अपने आसपास वालों के पास, तो आसपास वाले आपकी टांग खींच रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तो करने दीजिए। क्योंकि जिस दिन आप अंग्रेजी बेहतरीन अच्छे ढंग से सीख गए, वो आपसे भी टिप्स पूछने आएंगे। इस वीडियो को इसी पर ही क्लोज करते हैं कि काबिले तारीफ होने के लिए वाकिफ़े तकलीफ होना पड़ता है। अगर आप तकलीफ नहीं उठाएंगे, अलामा इकबाल जी का शेर है जिसमें उन्होंने लिखा कि खुदा ने उस शख्स के हालात कभी नहीं सुधारे, खुदा ने उस शख्स के हालात कभी नहीं सुधारे, ना हो जिसको ख्याल खुद अपने हालात सुधारने का, ना हो जिसको ख्याल खुद अपने हालात सुधारने का। सो टेक चार्ज ऑफ दिस प्रोसेस। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपके माइंड में आप डाउनलोड करेंगे और फटाफट से अंग्रेजी बोल सकेंगे, बट जब आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे सीखना है तो रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी। ऐसे वीडियोस और ऐसे कई और वीडियोस और बुक्स और रिसोर्सेज और मूवीज़ सब कुछ आपको मिलेगा। बस वो इच्छा शक्ति लेकर पेशेंस के साथ आगे बढ़ते जाइए। तो इंग्लिश तो बहुत छोटी चीज़ है, आप आसमान छू देंगे, मुझे इस बात का यकीन है। थैंक यू।